Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we'll start class 7th geography chapter 2 inside our earth. So let's start. The earth, our homeland, is a dynamic planet. Dynamic means कि earth एक ऐसा planet है जो time to time change होता रहता है, कुछ ना कुछ changes आते रहते हैं. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. अंदर भी चेंजेस होते हैं अर्थ के और बाहर भी कुछ ना कुछ होते रहते हैं. हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? कभी देखा है कि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? व्हाट इज़ अर्थ मेड ऑफ? अर्थ किस चीज़ की बनी हुई होती है, कैसे बनी हुई होती है, ये सब कुछ हम अब इस टॉपिक में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो टॉपिक है, इसमें मैं सब बताऊँगी कि अर्थ किस चीज़ की बनी हुई होती है, अंदर कैसे कैसे क्या क्या प्लेयर्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके. Now, just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. जैसे अनियन, प्याज होती है, प्याज में क्या है कि प्याज में एक पील होता है ऊपर वाला, फिर दूसरा पील उसके नीचे, तीसरा पील उसके भी नीचे. तो ये जितनी भी प्याज की जैसे लेयर्स, प्याज लेयर्स में बनी हुई होती है, ऐसी अर्थ होती है जो अंदर से बिल्कुल लेयर्स में होती है. जैसे एक ये डायग्राम दे रखा है हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ का. ये डायग्राम देखो और इसमें देखना कि ये जो सबसे ऊपर वाली, बाहर वाली लेयर है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, अब क्रस्ट, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं. क्रस्ट से ज़्यादा भी नीचे नहीं है, बस थोड़ी सी नीचे लिथोस्फेयर है, जिसको हमने पिछले चैप्टर में, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि वो लिथोस्फेयर, जिसे हम लैंड को बोलते हैं, लिथोस्फेयर. और लैंड, लिथोस्फेयर के थोड़ी सी नीचे जाके हमारा ये जो येलोइश पार्ट है, इसको हम मेंटल बोलते हैं. मेंटल से थोड़ी सी और नीचे, ज़्यादा भी नीचे नहीं है, मेंटल के थोड़ी और नीचे जो रेडिश येलो वाला पार्ट है, इसको हम कोर मेंटल बाउंड्री बोलते हैं. तो ये बाउंड्री है मेंटल की. और उसके रेड वाला जो पार्ट है बिल्कुल, इसको हम आउटर कोर बोलते हैं. और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इसको हम इनर कोर बोलते हैं. तो ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ये पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर है. अर्थ अंदर से कैसे दिखता है, क्या है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्या क्या लेयर्स के नेम है. तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको कॉपीज़ में, अपने स्कूल कॉपीज़ में या किसी भी रफ कॉपी में इसको प्रैक्टिस जरूर करना. ये पेपर में आएगा जरूर, इंटीरियर ऑफ द डायग्राम अर्थ. Now, just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside the other. जैसे अनियन लेयर्स में होती है, लेयर्स से बनी हुई होती है, ऐसी अर्थ होती है. द uppermost layer over the earth surface is called crust. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना अर्थ की, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स. ठीक है, ये सबसे पतली लेयर होती है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. ठीक है, ये 35 किलोमीटर की कॉन्टिनेंटल मासेस पे है एंड ओनली 5 किलोमीटर ओशन फ्लोर्स पे. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास. अब कुछ मिनरल्स जो कॉन्टिनेंटल मास से हमें मिलते हैं, वो कुछ मिनरल्स हमारे यही है. एक तो सिलिका है और एक एलुमिनिया है. इट इज़ थर्स कॉल्ड सियाल, जिसको शॉर्ट में हम सियाल बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट, द ओशियानिक क्रस्ट इज मेनली consist the oceanic crust is mainly consist of silica and magnesium. कॉन्टिनेंटल मास में दो मिनरल्स थे, एक सिलिका था और एलुमिनिया था, जिसको हम शॉर्ट में सियाल बोल रहे थे. और अब आता है ओशियन क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सिलिका है एंड मैग्नीशियम है, जिसको हम शॉर्ट में सीमा बोलते हैं. ठीक है, अब जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के थोड़ी ही नीचे जाके इज़ द मेंटल वाली लेयर आ जाती है, विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2500 किलोमीटर, जो 2500 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई हुई है ये वाली लेयर बिलो द क्रस्ट के नीचे. नाउ द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर जो है वो हमारी कोर थी, जो कि 3500 किलोमीटर तक की है, इतनी अंदर तक एक्सटेंड है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. इसमें जो मिनरल्स मिलते हैं हमें, वो निकल एंड आयरन मिलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में नाइफ बोलते हैं. ठीक है, नाउ द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. सेंट्रल कोर भी दो पार्ट्स डिवाइडेड थे ना, एक तो इनर कोर था और एक आउटर कोर था. तो इस कोर में भी एक बहुत ही, इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और बहुत ही प्रेशर रहता है. मतलब हाई टेम्परेचर से मीन्स कि यहाँ बहुत गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा अंदर.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स क्या है? द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. हमारी जो अर्थ है वो बहुत अलग अलग टाइप्स के रॉक से बनी हुई है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. कोई सा भी नेचुरल मास ले लो, ठीक है, मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट, कोई सा भी नेचुरल मास जो हमारी अर्थ क्रस्ट को बना रहा है उसको हम रॉक्स बोलते हैं. ठीक है, मेनली जो क्रस्ट है और जो लिथोस्फीयर वाली लेयर है उसमें सारे के सारे रॉक्स ही फाउंड होंगे. ठीक है, कुछ टाइप के रॉक्स, छोटे मोटे रॉक्स उसी में हो जाता है. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, साइज एंड टेक्सचर. रॉक्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं और इनका टेक्सचर भी अलग होता है. सारे बहुत टाइप्स के रॉक्स होते हैं. नाउ देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. 3 मेजर टाइप्स के रॉक्स कौन कौन से हैं? 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं हमारे. फर्स्ट दैट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड दैट इज सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड दैट इज मेटरमॉर्फिक रॉक्स. ये 3 टाइप्स के रॉक्स हैं. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटरमॉर्फिक रॉक्स. व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. जब वॉल्केनो जब फटती है, वॉल्केनो में से जो मैग्मा निकल के आता है बाहर, तो वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है बाहर. जब वो बाहर आता है तो वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, एकदम ड्राई सा हो जाता है, बिल्कुल सॉलिड पत्थर जैसा बन जाता है. तो उस टाइम पे जो रॉक्स बनते हैं, वो जब पूरा सूख जाता है तब जो रॉक्स बनते हैं उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. उस पत्थर को जब वो पूरा सॉलिड हो जाता है उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. अब इग्नियस रॉक्स भी और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड सेकेंड दैट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. नाउ कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो. ये तो ऐसे तो कभी किसी ने देखा नहीं होगा कि वॉल्केनो में से लावा कभी आता हुआ देखा हो, बट नहीं देखा कोई नहीं, बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे बाहर आता है. लावा इज़ एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स. लावा जो होता है एक फायरी रेड मॉल्टेन मैग्मा होता है. बहुत आग, फायर रहती है उस मैग्मा में, वो एक आता है बाहर निकल के आता है. फायरी रेड मॉल्टेन होता है, बिल्कुल रेड कलर का होता है, बिल्कुल फायर उसमें रहती है. और इंटीरियर अर्थ के अंदर से वो आता है और बाहर जब आता है तो वो अर्थ के सरफेस पे आता है. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब वो सरफेस तक आ जाता है तब कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है और बिल्कुल सॉलिड बन जाता है, पत्थर जैसा सॉलिड. पता है, सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, पत्थर वाली फॉर्म में. रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट. अब जितने भी रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं उस क्रस्ट पे, वो जो क्रस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उस पे जितने भी रॉक्स फॉर्म्स हो रहे हैं, बाहर आके लावा बाहर आता है ना वॉल्केनो में से, तो सरफेस पे आ जाता है वो. तो उस टाइम वो सूख जाता है, ठंडा हो जाता है बिल्कुल, तो वो सॉलिड बन जाता है. वो जो पत्थर बनता है बिल्कुल सॉलिड, उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. ठीक है, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है इन वाले रॉक्स का जो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल बासल्ट एक इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, नाउ द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बासल्ट रॉक. डेक्कन प्लेट्यू जो होता है बासल्ट रॉक्स के ही बने हुए होते हैं. नाउ समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. कभी कभी ऐसा होता है मॉल्टन मैग्मा अंदर ही ठंडे सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वहीं पे ही बिल्कुल सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. ठीक है, जब मॉल्टन मैग्मा अर्थ के बाहर आके सूखता है, ठंडा होता है, सॉलिड पत्थर जैसा बनता है, तब वो हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं. और जब मॉल्टन मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है वॉल्केनो में, कहीं वॉल्केनो के आसपास या वॉल्केनो की ऊपर वाली लेयर पे, तो वो हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होता है. ठीक है, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. तब धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर जो ठंडा होने के बाद जो जो पत्थर बनते हैं वो ग्रेन्स, उसको हम ग्रेन्स की फॉर्म में देखते हैं. ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स. तो इग्नियस, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का जो एग्जाम्पल हो गया वो एक हो गया हमारा ग्रेनाइट. ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन्स जो होते हैं, पत्थर
इनको बोल रहे हैं, तो इन एक पाउडर जो बनता है वो भी इसी ग्रेनाइट से बनता है. Now rocks roll down, crack and hit each other and they are broken down into smaller fragments. These smaller particles are called sediment. क्या होता है ना, जैसे रॉक्स ऊपर पहाड़ पे से आ रहा है, रोल होता हुआ गिर गया नीचे, या किसी चीज़ से टकरा गया, मान लो ऊपर से आ रहा है कहीं रोड से टकरा गया, तो ऐसे करके ये फिर टूट जाता है पत्थर ना, बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं तो ये टूट जाता है नीचे आते आते. तो जब वो टूट जाता है तो उसके छोटे छोटे, मान लो उसका चूरा हो गया या छोटे छोटे पार्टिकल्स में उधर उधर फैल गया वो पत्थर, तो उसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है. नाउ दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा. अब यही सेडिमेंट्स को जब जैसे मान लो बारिश आई तो वो पानी उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले गया एकदम, तो अब कहीं ना कहीं जाके ये डिपॉजिट हो जाता है. डिपॉजिट मतलब कहीं ना कहीं जाके ये जम जाते हैं. तो जब ये जम जाते हैं, जैसे विंड के थ्रू वो धूल मिट्टी उड़ के चली जाती है तो कहीं ना कहीं जम जाती है. तो वहीं पे ही जब जम जाते हैं तो ऐसे मान लो आज हुआ, फिर ऐसी कल बारिश हुई तो कल वो पानी, बारिश का पानी उसको बहा के ले गया पत्थर को, वो सेडिमेंट्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, फिर वो वहीं जाके पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गए जहाँ पे पहले वाले. तो ऐसे लेयर्स पे लेयर्स जब डिपॉजिट होते रहता है तो एक बड़ा सा पत्थर की फॉर्म ले लेता है ये. ठीक है. नाउ दीज लूट सेडिमेंट्स आर कॉम्प्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक. यही ऐसे ही लेयर्स बन जाती हैं रॉक्स की. द टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. ऐसे जब लेयर्स बनती हैं इन वाले रॉक्स की तो हम इनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. सैंडस्टोन जो होता है वो इन्हीं पत्थर, सैंडस्टोन जो होता है वो इन्हीं चीज़ों से बना हुआ होता है. वो पार्टिकल, सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं से ही बना हुआ होता है. नो दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम. ठीक है. यही रॉक्स में तुम्हें ना फॉसिल्स मिलेंगे, प्लांट्स के भी, एनिमल्स के भी और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. तो इन्हीं रॉक्स पे तुम्हें फॉसिल्स भी मिलेंगे और इन्हीं रॉक्स में कहीं ना कहीं जमे हुए ये सब होते हैं. Now igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Igneous rocks और sedimentary rocks, ये जो दो रॉक्स थे, अभी तक हमने दो ही रॉक्स के बारे में पढ़ा. अब एक और रॉक्स है, दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो igneous और sedimentary रॉक्स के ऊपर जब ज़्यादा हीट, प्रेशर पड़ता है, जैसे हीट फॉर एग्जांपल जैसे सन की हीट पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी उस पत्थर पे पड़ने लगी और किसी भी टाइप का प्रेशर पड़ने लगा, तो वो जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक ना अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं तो वो मेटामॉर्फिक की फॉर्म में आ जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है. जैसे क्ले है, क्ले हमारी चेंज होती है स्लेट में और लाइमस्टोन हमारा चेंज हो जाता है मार्बल में. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ही रॉक्स इम्पॉर्टेंट है तीनों. द रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड. रॉक्स तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है. जो बहुत बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं ना, कुछ रॉक्स तो हमारे घर को बनाने में काम आते हैं, रोड्स को बनाने में काम आते हैं. यू यूज़ स्टोन्स इन गेम्स. अच्छा, कुछ कुछ गेम्स भी होते हैं स्टोन्स वाले गेम होते हैं, जैसे 7 स्टोन हो गया हमारा, देन हॉप स्कॉच हो गया, देन 5 स्टोन एक गेम है गिट्टी वाला. तो कुछ गेम्स होते हैं जो हम स्टोन से भी खेलते हैं. फाइंड आउट मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स. कुछ थोड़े और गेम्स भी पता करना अपने बड़ों से, घर में जितने भी बड़े हैं वो और गेम्स बताएंगे जो स्टोन से खेले जाते थे. नाउ you will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. कभी कभी ऐसा होता है कुछ रॉक्स जब दूसरी एक रॉक है, जब वो दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है, मतलब अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है. ठीक है. कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीज़न होता है, कुछ ना कुछ कंडीशंस होता है, तभी वो चेंज करता है. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ना हम ये एक बिल्कुल साइक्लिक मैनर, एक साइकिल जैसी चलती है. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. अब ये इसी प्रोसेस को हम रॉक साइकिल बोलते हैं. जब एक रॉक दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रॉक साइकिल. Now you have already learned when the molten magma cools it solidified to become igneous rocks. अभी पीछे पढ़ा था, जब molten magma ठंडा हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो वो एक igneous rocks बन जाता है. Now these igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. अब वही igneous rocks जब हमारे
छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होकर कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके जम जाता है, तो उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। नाउ व्हेन इग्नियस एंड sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock। अब जब भी सेडिमेंट्री रॉक्स पे और इग्नियस रॉक्स पे जब भी हीट और प्रेशर पड़ता है, तब जाके वो कौन सी फॉर्म ले लेता है, वो ले लेता है मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। अब दोबारा जब अभी तक तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। बट अब जब मेटामॉर्फिक रॉक्स पे जब ज़्यादा हीट प्रेशर पड़ रहा है, तो वो किसकी फॉर्म ले लेता है, वो दोबारा एक मॉल्टन मैग्मा बन जाता है। फिर दोबारा वो मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, पत्थर बन जाता है, फिर दोबारा से वो इग्नियस रॉक्स बन जाता है। तो ये साइकिल जो है ना पूरी, ये ऐसे ही चलती है। ठीक है, नाउ रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग मिनरल्स के बने हुए। नाउ रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। Minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition। रॉक्स जो होता है वो अलग अलग मिनरल्स के बने हुए होते हैं, और मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, खुद बनते हैं। नेचुरल मिनरल्स तो खुद बनते हैं ना, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन। मिनरल्स जो होते हैं ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल्स जो होते हैं एज अ फ्यूल में भी यूज करे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव कोल, यू हैव नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। अब ये कुछ मिनरल्स इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करे जाते हैं, लाइक आयरन वी हैव, एलुमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको लर्न कर लेना, मिनरल्स किस किस में यूज़ करे जाते हैं ये सब। ठीक है, अब ऊपर कुछ बॉक्स दे रखे थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टाइप की भी थी उसमें। जैसे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की दे रखी है, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। जितने भी रिमेन्स डेड प्लांट, जैसे कुछ भी प्लांट वगैरह, ख़राब प्लांट वगैरह गिर गया, उसकी पत्तियाँ गिर गई, कुछ भी गिर गया मिट्टी में, वो जाके वो मिट्टी में ही ट्रैप्ड हो जाता है, तो वही फॉसिल्स बन जाता है। ठीक है, अब ऊपर ना कुछ इनके ओरिजिन्स दे रखे हैं। जैसे इग्नियस का ओरिजिन होता है, लैटिन वर्ड इग्निस होता है जिसका मतलब फायर, मतलब आग होता है। देन सेकंड दैट इज सेडिमेंट्री, जिसका लैटिन वर्ड सेडिमेंटम होता है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है, फिर वहीं पे ही सेटल, वहीं पे ही जम जाता है, तो ये होता है सेडिमेंट्री का। अब मेटामॉर्फिक में क्या है कि मेटामॉर्फिक में क्रीक वर्ड होता है हमारा मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, क्योंकि एक चेंज कर लेते हैं ना अपनी फॉर्म को जब हीट और प्रेशर पड़ता है, तो फिर दोबारा इग्नियस बन जाता है। तो ये वर्ड ओरिजिन है, इसको ये पूछ सकता है, वन वर्ड में पूछ सकते हैं ये सब। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये ब्लू बॉक्स में देखना, इसमें लास्ट पॉइंट है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6371 किलोमीटर। ये रेडियस है अर्थ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में वन वर्ड में भी पूछ सकता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी पूछ सकता है। तो जो रेडियस होती है अर्थ की, वो 6371 किलोमीटर की रेडियस होती है अर्थ की। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल, एक डायग्राम ऊपर दे रखा है हमें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट का हमें डायग्राम दे रखा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डायग्राम इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो ये तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इसको। ठीक है, नाउ अवर चैप्टर इज़ completed। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी चैप्टर 3। सो टिल देन बाय, डू लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड देन डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके देन बाय।